हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है जिसके आज हम सीखेंगे एक्रूअल अकाउंटिंग और कैश बेस अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस को सीखेंगे। दोस्तों ध्यान से, है ना, सारी थ्योरी को अच्छे से देखोगे। देखो, अगर थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी तो प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको थ्योरी अच्छे से नहीं समझ में आई तो आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा। तो बेटा ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्शन होता है इनका अच्छे से। तो ध्यान से इस वाली वीडियो को देखना है, बिकॉज ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ये कम से कम 10 मार्क्स के डिफरेंस आपका आ सकता है। ऊपर अगर आप देखोगे एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप पीछे के लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो लेक्चर वाइज आप लोगों को देखना है, सीक्वेंस को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं आप बीच में से आके कूद गए और आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ में आएगा। नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझने के लिए आपको शुरू से सारे थ्योरेटिकल टॉपिक को देखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलो। जब मैं अच्छे से करवाने को तैयार हूं तो आप अच्छे से पढ़ने को तैयार क्यों नहीं हो? तो आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, आप इसको समझा दो। सर इसके अंदर आपने कलर क्यों नहीं करा? सर कलर इसलिए नहीं करा बिकॉज मैं चाहता था कि मैं आपको पूरा डिटेल इसके अंदर समझाऊं। ठीक है, कोई भी चीज आपको मैं ये ना करूं कि आपको कोई पॉइंट नहीं समझाया। तो बात करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस आता है किसका, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो मैंने क्या बोला था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप फॉलो करते हो ना तो सिर्फ इसके अंदर आप कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कैश की ट्रांजेक्शन है। बेटा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप कैश की भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो, क्रेडिट की भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आई। बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट की। सेकंड वाला पॉइंट एंड में समझाऊंगा। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज असर्टेन, मतलब अगर आपको एक करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आपको कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी, एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी। करेक्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकल सकता अगर आप सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन को फॉलो कर रहे हो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को आप फॉलो कर रहे हो। बिकॉज इसके अंदर सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, कैश बेसिस ऑफ बेसिस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझे। तो आपको क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए? देखो अधिकतर कंपनीज जो है ना वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करती है, बिकॉज उसके अंदर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज की, तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में थोड़ी ज्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बिकॉज इसके अंदर ना आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप प्रीपेड आइटम्स की और एडवांस वाले आइटम्स की, एक्रूड इनकम की आप एडजस्टमेंट करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस माइनस करते थे और बाकी किस में दिखाते थे, बैलेंस शीट में दिखाते थे। तो बेटा उसको बोलते थे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। लीगल पोजीशन की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013, तो बेटा कंपनीज के लिए लॉ बना हुआ है, वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ कंपनी को अकाउंटिंग किस बेसिस पे करनी चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे करनी चाहिए। और वो बेटा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, जो लॉ जो बना हुआ है, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मतलब वो ये नहीं चाहता कि कंपनीज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके अपने क्या करें, अकाउंट्स को बनाए। फिर बात करते हैं बच्चे एक्सेप्टेबिलिटी की। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल इन बिजनेस। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा देखो एक्सेप्टेंस किसकी, एक्रूअल। तो आपको हमेशा बिजनेस के अंदर कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करनी है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी है, क्योंकि वो रिवील करता है करेक्ट इनकम और करेक्ट एक्सपेंसेस को। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाता, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता। बात करते हैं रिलायबिलिटी, मतलब किसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा रिलायबल है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोर रिलायबल है क्योंकि ये करेक्ट क्या निकालता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है। लेकिन ये क्या है, लेस रिलायबल है क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को ठीक से रिवील नहीं करता, एसेट्स और लायबिलिटीज को भी अच्छे से नहीं दिखाता। बात करते हैं सूटेबिलिटी, तो इट इज सूटेबल फॉर बिजनेस एज इट रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सा है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओस के लिए ज्यादा सूटेबल है ये। प्रोफेशनल जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले लो, लॉयर्स ले लो, जिनको कम इन्फॉर्मेशन शो करनी है बिकॉज उनका बिजनेस ट्रांजेक्शन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन नहीं होती इन बिजनेसेस के अंदर, तो ये कौन सा फॉलो कर सकते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन एक्चुअल में अधिकतर बिजनेसेस किसको फॉलो करते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो बेटा जब आपने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करा तो कुछ ऐसी इनकम होती थी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते थे आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते थे, एक्रूड इनकम होता था। तो ये आप एडजस्टमेंट करते थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ये अभी हम दोबारा से सीखेंगे, दोबारा से हम एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सीखेंगे। तो बेटा ये सब एडजस्टमेंट क्यों करते थे, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते थे उनका इस साल से लेना देना नहीं
नहीं होता था, वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस होते थे जिनको हमने आज ही पे कर दिया, उनको हम माइनस करते थे, उनको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते थे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते थे। तो बेटा ये जो एडजस्टमेंट हम करते थे ना, एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बहुत बड़ा टॉपिक होता था, बड़ा सा क्वेश्चन होता था, 6-7 एडजस्टमेंट होती थी बेटा, वो होता है एक्रूअल बेसिस के अंदर। और अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे नॉट एडजस्टेड, आपको कोई भी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एक्रूड इनकम की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। तो ये जो एडजस्टमेंट जो होती है कब होती है, जब आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इतनी सी बात आ गई आप लोगों को समझ में आ गई? तो यस सर बोलो। और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ क्या करना है, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इतना सा डिफरेंस आप लोग क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे। इसका फटाफट से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो और इसी को एज इट इज क्या कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके सर, बाय 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 बाय। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है।